जो तुम्हें इग्नोर करता है एक दिन वही तड़पेगा। एक भावनात्मक शुरुआत कभी किसी ने तुम्हें इस तरह नजरअंदाज किया है कि तुम्हें खुद पर शक होने लगा। ऐसा लगा हो जैसे तुम वहां थे ही नहीं, जैसे तुम्हारा वजूद उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वो दर्द, वो चुभन बाहर से नहीं भीतर से काटती है। लोग कहते हैं इग्नोर किया जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर जो इसे सहता है वही जानता है कि यह कैसा जहर है। यह ऐसा जहर है जो इंसान को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन आत्मा को धीरे धीरे खा जाता है। जब तुम्हारी मौजूदगी को कोई नोटिस ना करे, जब तुम्हारी बातों को कोई अनसुना कर दे, और जब तुम्हारा अस्तित्व ही किसी के लिए मतलबहीन बन जाए, तब आत्मसम्मान की चट्टानें भी दरकने लगती हैं। और सबसे बुरी बात, जब वो लोग तुम्हें इग्नोर करें जिनके लिए तुमने सब कुछ किया हो, जिनके लिए तुमने अपनी नींद, अपना वक्त, अपना आत्मसम्मान तक खो दिया हो। उनके लिए तुमने खुद को मिटा दिया और बदले में उन्होंने तुम्हें देखना तक जरूरी नहीं समझा। वो तुम्हारे मैसेज नहीं पढ़ते, वो तुम्हारी आंखों से नजरें चुराते हैं, और जब तुम सामने खड़े होते हो तो उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं होता, जैसे तुम हो ही नहीं। यही वो पल है जब इंसान खुद को सबसे छोटा, सबसे कमजोर, सबसे बेकदर महसूस करता है। लेकिन यही वो पल भी होता है जहां से उठता है एक तूफान, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो तुम्हें नजरअंदाज करता है उसे तुरंत जवाब मत दो, खुद पर काम करो। वक्त आने पर वही लोग तुम्हारी अहमियत के लिए तरसेंगे। ये लाइनें सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये जीवन की रणनीति है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें आज देखना नहीं चाहता, एक दिन वही तुम्हें देखने के लिए तड़पेगा। अगर तुम आज चुप रहकर खुद को मजबूत बनाते हो, इग्नोर किया जाना एक संकेत है कि अब समय आ गया है खुद की ओर देखने का। अब समय है उस दर्द को शक्ति में बदलने का। अब समय है उस अपमान को आत्मनिर्माण में बदलने का। तुम जितना ज्यादा शांत रहोगे, जितना ज्यादा खुद को बेहतर बनाओगे, उतनी ही तेजी से वो लोग जो आज तुम्हें नथिंग समझते हैं, एक दिन तुम्हारे बिना खुद को अधूरा पाएंगे। चाणक्य नीति यही सिखाती है, बदला शब्दों से नहीं, स्थिति से लो। जवाब गुस्से से नहीं, आत्मनिर्माण से दो। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 गुप्त कारणों की जिनकी वजह से लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, और कैसे हर एक वजह को तुम अपनी ताकत बना सकते हो। हम जानेंगे चाणक्य की वो नीतियां जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज के हर रिश्ते, हर करियर और हर आत्म संघर्ष में उतरती हैं। और सबसे जरूरी, हम सीखेंगे कि कैसे जो आज तुम्हें नजरअंदाज करता है वही कल तुम्हें पाने की भीख मांगेगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वक्त है खुद को उठाने का। अब वक्त है अपनी कीमत बढ़ाने का। अब वक्त है अपने अंदर वो आग जलाने का जो आज इग्नोर हो रही है पर कल पूरी दुनिया को रोशनी देगी। गुप्त कारण 1, जब तुम बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। समस्या कभी कभी ये नहीं होती कि लोग बुरे हैं, बल्कि ये होती है कि हम खुद को इतना सस्ता बना देते हैं कि लोग हमारी कीमत समझ ही नहीं पाते। तुमने गौर किया होगा, जब तुम हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध हो जाते हो, जब तुम बिना बुलाए हाजिर हो जाते हो, जब किसी के एक इशारे पर तुम अपना सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ते हो, तो शुरुआत में लोग सराहना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत है, जो चीज बार बार मिले उसकी कद्र खत्म हो जाती है। जब तुम किसी को रोज गुड मॉर्निंग भेजते हो, जब तुम हर बार उनकी कहानी सुनते हो लेकिन कोई तुम्हारी कहानी नहीं पूछता, जब तुम हर वक्त उनके लिए टाइम निकालते हो और वो तुम्हारे मैसेज का जवाब तक नहीं देते, तो असल में तुम खुद ही उन्हें सिखा रहे होते हो कि मैं तुम्हारे लिए फ्री में उपलब्ध हूं, जितना चाहो इस्तेमाल कर लो। और एक बार जब यह पैटर्न बन जाता है, तब शुरू होती है तुम्हारी अवहेलना की यात्रा। तुम वही हो, वही इंसान, वही भावना, लेकिन अब वो तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो स्वयं को बिना मूल्य के प्रस्तुत करता है उसे समाज मूल्यहीन मान लेता है। यह सिर्फ रिश्तों पर नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन पर लागू होता है। दोस्ती में, प्रेम में, नौकरी में, परिवार में, जहां भी तुम खुद को बिना मांग के, बिना मूल्य के हर समय पेश करते हो, वहीं तुम धीरे धीरे अनदेखा किए जाने लगते हो। क्योंकि इंसान केवल उसी चीज की कद्र करता है जो उसे संघर्ष या प्रयास के बाद मिलती है। अगर तुम रोज गुलाब का फूल किसी को दो तो कुछ दिनों में वो उस फूल को देखेगा भी नहीं, लेकिन अगर वही गुलाब साल में एक बार खिले तो लोग उसकी तस्वीरें खींचते हैं, उसकी खुशबू महसूस करते हैं। तुम भी वही गुलाब हो, लेकिन तुम हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हर समय उनके लिए खिले रहते हो।
और यही वजह है कि आज लोग तुम्हें देखना भी जरूरी नहीं समझते। मनुष्य के मन की एक गहरी बात यह है कि उसे पाने से ज्यादा चुनने की ताकत में मजा आता है। लेकिन अगर तुम खुद ही पहले से सामने खड़े हो जाओ तो उसे चुनने की आजादी नहीं मिलती और उसे तुम्हारा वजूद बेमतलब लगने लगता है। इसका समाधान क्या है? खुद को पीछे खींचो, गायब हो जाओ? नहीं, समाधान है खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी लोगों को खले। आज तुम किसी के लिए ऑन टाइम अवेलेबल हो, लेकिन कल वही इंसान तब तड़पेगा जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी और तुम वहां नहीं होगे, क्योंकि तब तक तुम खुद को इतना ऊंचा बना चुके होंगे कि तुम्हारे वक्त का मूल्य होगा। तब उसे एहसास होगा कि उसने किसे खो दिया और तुम क्या थे। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो हर वक्त साथ रहेंगे, अगर वो हर कॉल का जवाब देंगे, अगर वो हर प्लान में हां कहेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि जो हर वक्त सामने रहता है वो इंसान धीरे धीरे रिस्पेक्ट खो देता है। चाणक्य नीति कहती है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो खुद को सीमित करो। हर वक्त सामने मत आओ। अपने अंदर मिस्ट्री रखो, साइलेंस रखो, अपनी मौजूदगी को रेयर बनाओ। जो चीज आसानी से मिल जाए वो कभी भी पूजी नहीं जाती, लेकिन जो चीज खास बन जाए, जिसकी कीमत हो, जिसे पाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़े, वही चीज इंसान की जिंदगी में जरूरी बनती है। अगर तुम आज इग्नोर किए जा रहे हो तो खुद से पूछो, क्या तुमने खुद को बहुत आसान बना दिया था? क्या तुमने कभी ना कहना सीखा? क्या तुमने कभी खुद को प्राथमिकता दी? अगर नहीं तो अब वक्त है बदलने का। आज से यह मत सोचो कि कौन तुम्हें चाहता है। आज से यह तय करो, क्या मैं खुद को इतना मूल्यवान बना रहा हूं कि कोई मुझे खोना ना चाहे? जिस दिन तुम खुद को इतना रेयर बना लोगे, उसी दिन से वो लोग जो आज तुम्हें इग्नोर करते हैं तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेंगे। गुप्त कारण 2, जब तुम हर बार पहले कदम बढ़ाते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत हमेशा तुम ही करते हो? हर बार मैसेज तुम भेजते हो, हर कॉल का आरंभ तुम करते हो, हर बार मिलने की पहल तुम्हारी तरफ से होती है, और धीरे धीरे तुम्हें यह आदत सी लगने लगती है कि अगर तुमने नहीं लिखा तो शायद कुछ होगा ही नहीं। यह आदत इतनी अंदर तक उतर जाती है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम एक तरफा पुल खींच रहे हो और सामने वाले को इसकी आदत हो गई है। वो अब मान बैठा है कि यह तो हमेशा खुद ही आएगा, और यहीं से शुरुआत होती है उस अनदेखी की, उस इग्नोरेंस की जो तुम्हें चुपचाप तोड़ती है। जब तुम बार बार किसी के लिए पहला कदम उठाते हो तो तुम अनजाने में उन्हें यह संदेश दे रहे होते हो कि तुम्हें उनसे ज्यादा जरूरत है। इंसान की प्रवृत्ति है कि जो चीज आसानी से मिले उसकी कद्र नहीं करता, और जब उसे लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है तब वो धीरे धीरे तुम्हें हल्के में लेने लगता है। वो तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से देता है, वो तुम्हारी उपस्थिति को नजरअंदाज करता है और धीरे धीरे तुम्हारे महत्व को भूलने लगता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जहां पहल हमेशा तुम्हारी होती है वहां अपमान स्थायी हो जाता है। यह एक साधारण लाइन नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी है। हर बार पहला कदम उठाना सिर्फ संवाद नहीं होता, वो एक संकेत होता है कि कौन इस रिश्ते के लिए अधिक इच्छुक है। और जब यह संतुलन बार बार टूटता है तो सामने वाला इसे तुम्हारी कमजोरी मानने लगता है, तुम्हारी विनम्रता को मजबूरी समझने लगता है। अब सोचो, जब तुम बार बार कॉल करो और सामने वाला उठाए भी नहीं, जब तुम मैसेज भेजो और सामने वाला पढ़कर भी जवाब न दे, जब तुम मिलने की बात करो और हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया जाए, तो असल में क्या हो रहा है? तुम्हारे आत्मसम्मान की हर परत धूल में लिपटती जा रही है। और यह सब शुरू तुमसे ही होता है, क्योंकि तुम हर बार खुद को सामने रख देते हो, यह मानकर कि शायद वो बदल जाएगा, या अगर मैं नहीं किया तो रिश्ता टूट जाएगा। पर क्या तुम्हें सच में ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें सिर्फ तुम ही खींचते रहो, जहां दूसरी तरफ से कभी कोई कदम न बढ़े? याद रखो, रिश्ते तब टिकते हैं जब दोनों तरफ से बराबरी की कोशिश हो। नहीं तो एक दिन वो व्यक्ति तुम्हारी मौजूदगी को इतना सामान्य मान लेगा कि तुम्हारे चले जाने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा अपमान होता है, किसी के जीवन में तुम्हारा होना या ना होना एक जैसा हो जाए। अब जरूरत है खुद को बदलने की, खुद को प्राथमिकता देने की। पहल बंद करना कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये अपनी गरिमा की रक्षा है। कुछ समय के लिए खुद को पीछे खींचो, रुक जाओ, देखो क्या सामने से कोई आता है। अगर आता है तो समझो कि रिश्ते में जान बाकी है। अगर नहीं आता तो समझो अब तुम्हारा वक्त खत्म नहीं, तुम्हारा फर्ज खत्म हुआ। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो सदा झुकता है वह कभी ऊंचा नहीं उठता।
तुम्हें बार बार झुकने की जरूरत नहीं। सम्मान वही है जो दोनों तरफ से आए, वरना हर बार तुम्हारा झुकना सामने वाले के लिए एक आदत बन जाती है। फिर एक दिन तुम टूटते हो और सामने वाला सोचता है, इस बार क्या हुआ? आज से एक संकल्प लो कि मैं अपने सम्मान को प्राथमिकता दूंगा। मैं हर बार पहला कदम नहीं उठाऊंगा। मैं तभी बोलूंगा जब मेरी चुप्पी को कोई सुनने के काबिल हो। मैं अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो उसे मूल्य समझे, क्योंकि जब तुम खुद को अहमियत देना शुरू करते हो तो दुनिया भी तुम्हारी कदर करना शुरू करती है। याद रखना, एक दिन वही लोग जो आज तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा करते हैं, कल तुम्हारे एक जवाब के लिए घंटों इंतजार करेंगे। लेकिन वो दिन तभी आएगा जब तुम अपने आप से रिश्ता बनाओगे और खुद को इतना ऊंचा उठा लोगे कि तुम्हारे बिना किसी का दिन अधूरा लगे। गुप्त कारण 3, जब तुम हर चीज को दिल से ले लेते हो तो लोग तुम्हें इमोशनली कमजोर समझने लगते हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत शांत दिखते हैं, पर अंदर से एक समंदर जैसा हिलता हुआ दिल रखते हैं। वो दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कोई थोड़ी सी नाराजगी दिखा दे, कोई कुछ कड़वा कह दे, कोई बात करते करते नजरें चुरा ले, और वो पूरा दिन, पूरा हफ्ता, कभी कभी पूरी जिंदगी उसे याद रखते हैं। वो सोचते हैं, महसूस करते हैं और बार बार खुद को कोसते हैं, क्या मेरी ही गलती थी? लेकिन यही स्वभाव, यही गहराई दुनिया के लिए अक्सर कमजोरी बन जाती है, क्योंकि इस दुनिया में जो चीज जल्दी टूटती है लोग उसे संभालते नहीं बल्कि छोड़ देते हैं। जब लोग देख लेते हैं कि तुम हर छोटी बात से प्रभावित हो जाते हो, तुम जल्दी भावुक हो जाते हो, तुम बार बार माफ करते हो, तो धीरे धीरे वो मान लेते हैं कि तुम्हारे इमोशंस उनके लिए कोई असली कीमत नहीं रखते। उन्हें लगता है कि तुम तो हर बार लौट ही आओगे, तुम तो समझ जाओगे, तुम तो कभी छोड़कर नहीं जाओगे। और इसी विश्वास की आड़ में शुरू होता है तुम्हें इग्नोर करना, क्योंकि उन्हें पता है तुम सह लोगे। इंसान को भावुक होना छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हर बात को दिल पर लेकर बार बार खुद को कुचलना, यह आत्मसम्मान की हत्या है। तुम बार बार वही गलती दोहराते हो, हर बार वही लोग, वही दर्द, वही माफिया, और फिर आश्चर्य करते हो कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी भावनाओं को आदत बना लिया है। उन्हें यकीन हो गया है कि तुम्हारी सहनशीलता कभी खत्म नहीं होगी, और जब किसी को यह यकीन हो जाता है तब वो तुम्हारे वजूद को धीरे धीरे अनदेखा करना शुरू कर देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोमलता तब तक शक्ति है जब तक वह नियंत्रित हो, लेकिन जब कोमलता नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब तुम हर किसी को अपना हृदय सौंपने लगो, जब तुम हर चोट को चुपचाप सहते जाओ, जब तुम बार बार उनके लिए रो जो तुम्हारे आंसुओं के पीछे भी नहीं देखते, तब यह कोमलता ताकत नहीं कमजोरी बन जाती है और लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। समस्या यह नहीं कि तुम फील करते हो, समस्या यह है कि तुम फील करके चुप हो जाते हो। तुम रिएक्ट करते हो पर आवाज नहीं उठाते। तुम टूटते हो लेकिन सामने वाले को दिखाते नहीं, और यही सोचकर वो मान लेते हैं कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इस दुनिया में जो अपनी तकलीफ दिखाता नहीं, उसकी कीमत बहुत कम आंकी जाती है, और जो बार बार सब कुछ सहकर लौट आता है वो आसान माना जाता है। अब सवाल उठता है, इसका हल क्या है? क्या भावनाओं को मार दो? क्या दिल को पत्थर बना लो? नहीं, हल है भावनाओं का अनुशासन। हर किसी को अपना सच्चा रूप मत दिखाओ, हर किसी को अपनी कोमलता मत दो। तुम्हारी भावना एक उपहार है और हर कोई उस उपहार का हकदार नहीं है। अब वक्त है खुद से एक नई शुरुआत करने का। अब वक्त है अपनी चुप्पी को आवाज देने का, और उस आवाज को संयम और समझदारी से बोलने का, क्योंकि जब तुम संयमित होकर खुद पर काम करते हो तो वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे एक दिन तुम्हारी चुप्पी को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तुम्हें याद रखना होगा, जो इंसान तुम्हारे आंसुओं में भी अपनी गलती नहीं ढूंढ पाता, वो तुम्हारे मौन में कभी पश्चाताप नहीं खोजेगा। इसलिए आज से यह तय करो, मैं तब तक किसी के लिए नहीं टूटूंगा जब तक वो मेरी संवेदनाओं का मूल्य न समझे, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है, दुनिया उसकी कीमत समझती है। और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हारी भावुकता को कमजोरी समझकर तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, वो तुम्हारी चुप्पी में अपने जवाब खोजते फिरेंगे। लेकिन तब तक तुम खुद को इतना ऊंचा उठा चुके होगे कि उनकी पहुंच से दूर हो जाओगे। गुप्त कारण 4, जब तुम हर बार दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हो तो लोग तुम्हें अपनी जरूरतों का जरिया समझने लगते हैं। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। हर दिल में यह ख्वाहिश होती है कि वो ऐसा इंसान बने जिसे सब अच्छा कहें, जिसे सब पसंद करें, जिसे कोई न छोड़े। और इसी चाहत में हम एक खतरनाक आदत पाल लेते हैं, लोगों को हर कीमत पर खुश करने की।
हम उनकी हां में हां मिलाते हैं, अपनी राय छुपा लेते हैं, उनके लिए अपने काम छोड़ देते हैं, अपनी भावनाएं दबा देते हैं, बस इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई हमें खराब ना कहे। पर धीरे धीरे यही आदत हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां लोग हमारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगते हैं। जब तुम हर बार दूसरों के लिए हां कहते हो, जब तुम हर बार उनकी सुविधा के लिए अपनी असुविधा स्वीकार करते हो, जब तुम हर बार अपनी सीमाओं को तोड़ते हो सिर्फ इसलिए कि कोई और नाराज ना हो जाए, तो तुम धीरे धीरे यस मशीन बन जाते हो। और लोग मशीनों से इमोशंस की उम्मीद नहीं करते, वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तुम उन्हें एक बार मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और वो हर बार तुम्हें जिम्मेदारी थमा देते हैं। तुम मना करने की सोचते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से एक डर उठता है, अगर मैंने मना किया तो शायद ये मुझसे दूर हो जाएगा, शायद ये नाराज हो जाएगा, और इसी डर का फायदा लोग उठाने लगते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वह स्वयं को दुख में डालता है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान की जरूरतें अलग हैं, उनके स्वार्थ अलग हैं, और अगर तुम हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी पहचान खो दोगे। लोग तुम्हें एक खुश रखने वाला इंसान मान लेंगे, न कि एक मूल्यवान व्यक्ति। और यही वो मोड़ है जहां लोग तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका तो कोई स्टैंड ही नहीं है, ये तो जैसा कहो वैसा करेगा। तुमने कभी देखा है एक इंसान जो सबका ख्याल रखता है, सबसे विनम्र होता है, हर बात में दूसरों की खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाता है, वही इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि जब लोग उसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो उसे इग्नोर करने लगते हैं। वो उसकी गहराई को नहीं समझते, उसकी थकावट को नहीं पढ़ते, उसके त्याग को कभी महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये तो हमेशा ही देगा, इसे क्या फर्क पड़ता है। इस तरह का बर्ताव देखने के बाद भी तुम जब बार बार वही करते हो, खुद को दूसरों की खुशी के लिए तोड़ते हो, तो एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हारी अपनी पहचान धुंधली हो जाती है। तुम्हारी अपनी पसंद, नापसंद, सीमाएं, आत्मसम्मान सब खोने लगता है। और जब तुम खुद को नहीं पहचानते तो दुनिया क्यों पहचानेगी। अब तुम पूछोगे तो क्या दूसरों की खुशी की परवाह ना करें? नहीं, बात परवाह की नहीं है, बात है सीमा की। तुम्हें अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लाना, पर तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसके लिए कितना झुक सकते हो। अगर कोई बार बार सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हारी भावनाओं, समय या सीमाओं की कद्र नहीं करता, तो वहां ना कहना तुम्हारा हक है, तुम्हारा धर्म है। ना कहना तुम्हारी बुराई नहीं, तुम्हारी पहचान है। ना कहने से रिश्ते टूटते नहीं बल्कि छंट जाते हैं, और जो रिश्ता ना सुनकर चला जाए वो रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं। तुम्हें समझना होगा कि हर मुस्कान जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए हो, और हर इंसान को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। अब समय है कि तुम खुद से सवाल करो, क्या मैं सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए जी रहा हूं? क्या मेरी अपनी खुशी, मेरी मानसिक शांति, मेरी प्राथमिकताएं कहीं खो चुकी हैं? क्या मैं ऐसा इंसान बन चुका हूं जिसे लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए? अगर इन सवालों का जवाब हां में है तो यकीन मानो यही वजह है कि लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि तुमने खुद को उनके लिए एक टूल बना दिया है, एक सर्विस बना दिया है, इंसान नहीं। अब जरूरत है रुकने की, सोचने की और खुद से जुड़ने की। आज से एक नया अभ्यास शुरू करो। हर बार हां मत कहो, हर बार तैयार मत हो जाओ, हर बार खुद को मत दो। कभी कभी चुप रहो, कभी ना कहो, कभी अपनी खुशी को पहले रखो। तब तुम देखोगे कि कौन तुम्हें असली में चाहता है और कौन तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हां के लिए। चाणक्य नीति फिर कहती है, जिसे हर बार मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, जिसे सीमित किया जाए उसकी प्रतीक्षा होती है। तुम वही बनो जिसकी प्रतीक्षा हो, ना कि वो जिसे देखकर लोग अनदेखा कर दें। और एक दिन जब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होगे, जब तुम अपने सीमाओं के साथ जीना सीख जाओगे, तो वही लोग जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तुम्हारी एक हां के लिए तरसेंगे। लेकिन तब तक तुम उन्हें जवाब नहीं दोगे, क्योंकि तब तक तुम जान चुके होगे कि खुद को खुश रखना सबसे पहला कर्तव्य है। गुप्त कारण 5। जब तुम खुद को कम समझते हो तो लोग भी तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। शायद मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, शायद मैं कमजोर हूं, शायद मुझ में वो बात नहीं है जो सामने वाले में है। ये आवाज धीमी होती है लेकिन बेहद जहरीली। ये धीरे धीरे हमारी सोच को निगल जाती है, हमारी आत्मा को कमजोर कर देती है
और हमारी मौजूदगी को दूसरों की नजरों में मामूली बना देती है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी गिरावट जहां ना सिर्फ हम खुद को कम आंकते हैं, बल्कि लोग भी हमें उसी निगाह से देखने लगते हैं। जब तुम्हारा शरीर सीधे खड़ा हो लेकिन आत्मा झुकी हुई हो, तो तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं रह जाती। जब तुम खुद अपनी नजरों में छोटे हो जाते हो, तो दूसरों की नजरों में गिरने के लिए कुछ और करना नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान जैसा खुद को महसूस करता है वैसा ही वजूद वो दूसरों को दिखाता है। अगर तुम अपने भीतर से खुद को सिर्फ एक औसत इंसान मानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें उसी औसतपने की सीमाओं में बांध देती है। कई बार लोग पूछते हैं, लोग मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? तो जवाब यह होता है, क्योंकि तुमने खुद को पहले ही कमतर समझ लिया है। तुमने अपनी बातें खुद काटनी शुरू कर दी, तुमने अपनी हंसी दबा ली, तुमने अपनी आंखों में विश्वास की जगह शर्मिंदगी भर ली, तुमने खुद को दुनिया के पीछे खड़ा कर लिया और उम्मीद की कि कोई तुम्हें आगे बुलाएगा। लेकिन इस दुनिया में कोई तुम्हें बुलाने नहीं आता जब तक तुम खुद सामने ना आओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को महत्व नहीं देता, उसे संसार भी महत्व नहीं देता। यह सिर्फ एक सूत्र नहीं, ये एक चेतावनी है। तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारा आत्मविश्वास बोलता है। अगर तुम हर बार अपने निर्णय पर शक करोगे, अगर तुम हर बार खुद को दूसरों से छोटा समझकर पेश करोगे, तो सामने वाला भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा और धीरे धीरे वो तुम्हारे विचारों को अनदेखा करना शुरू कर देगा, तुम्हारी मौजूदगी को डिफॉल्ट मान लेगा। और फिर वो दिन आएगा जब लोग तुम्हारे होने या न होने में फर्क महसूस नहीं करेंगे। तुमने शायद देखा होगा, कुछ लोग ज्यादा काबिल नहीं होते, पर फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को काबिल मानते हैं, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है, उनकी चाल में भरोसा होता है। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेहद प्रतिभाशाली होते हैं, पर वो खुद को लेकर इतने डरे हुए, इतने अनिश्चित होते हैं कि लोग उन्हें गंभीरता से लेना ही बंद कर देते हैं। ये दुनिया तुम्हारे टैलेंट से नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस से प्रभावित होती है। और वो प्रेजेंस तब आता है जब तुम अपने मन में खुद को काबिल मानते हो, चाहे हालात कुछ भी हों। अब सवाल है, क्या खुद को कमतर मानने की ये आदत कैसे आती है? बहुत बार बचपन में मिले तानों, तुलना, आलोचना, असफलताओं और अस्वीकृति ने हमारे भीतर ये बीज बो दिए होते हैं। हम सोचते हैं, मैं क्यों नहीं वैसा हूं जैसे वो हैं। हम दूसरों के रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उनकी यात्रा नहीं। और जब हम खुद से तुलना करते हैं, तो हम अपने स्ट्रगल की तुलना दूसरों की सफलता से कर रहे होते हैं। नतीजा, हम खुद को हारने वाला, कमजोर और कम मानने लगते हैं। और जैसे ही ये भावनाएं अंदर घर बना लेती हैं, बाहर की दुनिया उसे पहचान लेती है। लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हारे भीतर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। जरूरत सिर्फ उस आंतरिक आवाज को बदलने की है। जरूरत है उस शायद मैं कमजोर हूं को बदलकर मैं कोशिश कर रहा हूं मैं बदलने की। तुम्हें खुद को यह एहसास दिलाना होगा कि तुम अधूरे नहीं हो, बस अभी निर्माण की प्रक्रिया में हो। तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर होने की लड़ाई लड़नी है। और जब तुम हर दिन खुद को थोड़ा और संवारते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे चेहरे पर दिखने लगता है। आज से यह संकल्प लो, मैं खुद को हल्के में नहीं लूंगा। मैं खुद के शब्दों को, विचारों को, जरूरतों को उतनी ही अहमियत दूंगा जितनी मैं दूसरों को देता हूं। मैं अपनी चाल सीधी करूंगा, आंखों में विश्वास लाऊंगा और सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखूंगा। क्योंकि जब तुम खुद को इज्जत देने लगते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हें देखकर खड़ी हो जाती है। और याद रखो, एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें इग्नोर करते हैं, वो तुम्हारे आत्मविश्वास के आगे झुकेंगे, वो तुमसे सलाह मांगेंगे, वो तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। लेकिन वो दिन तभी आएगा जब तुम खुद को हल्के में लेना बंद करोगे और खुद की कीमत पहचानोगे। गुप्त कारण 6। जब तुम हर बार सफाई देते हो, तो लोग तुम्हें दोषी मानने लगते हैं। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुमसे कुछ कहता भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम सफाई देने लगते हो। कोई तुम्हें शक की नजर से देखता है और तुम खुद को सही साबित करने लगते हो। कोई तुम्हारे इरादों पर सवाल नहीं उठाता, फिर भी तुम अपने शब्दों को स्पष्ट करते रहते हो, बार बार, हर बार। यह आदत देखने में विनम्र लगती है, पर इसका असर भीतर से घातक होता है। क्योंकि धीरे धीरे लोग मानने लगते हैं कि जो इंसान बार बार सफाई देता है, शायद वही दोषी होता है। सफाई देने की इस मजबूरी के पीछे छिपा होता है एक डर, एक असुरक्षा, एक आत्मसंदेह। तुम्हें डर लगता है कि लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे, तुम्हें खो देंगे, तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे। और इसी डर के कारण तुम हर बात का जवाब देने की होड़ में लग जाते हो।
चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले, तुम पहले ही खुद को बचाव की मुद्रा में ले आते हो। लेकिन यह तुम्हारी इमेज को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना देता है, क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान हर बात का जवाब देता है वो सशक्त नहीं दिखता, वो घबराया हुआ दिखता है। जो हर बार सफाई देता है वो अपने विचारों पर नहीं, लोगों की राय पर जीता है। और यही वो बिंदु होता है जहां लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि तुम अंदर से डरे हुए हो और तुम्हारी सफाई उस डर का सबूत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां स्पष्टीकरण बार बार देना पड़े वहां मौन ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ज्यादा ताकतवर होती है और सफाई खुद एक कमजोरी बन जाती है। जब कोई व्यक्ति बिना मांगे बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है तो वो अपनी गरिमा का ह्रास करता है और सामने वाला उसे उस नजर से देखने लगता है जैसे कुछ तो छुपा रहा हो। अब सोचो, क्या तुम हर किसी को अपने बारे में समझा सकते हो? क्या हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत है? क्या वाकई तुम इतने जवाबदेह हो कि हर सवाल का उत्तर तुम्हारी जिम्मेदारी है? नहीं, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। दुनिया को सिर्फ वो दिखता है जो तुम खुद को दिखाते हो। जब तुम हर बात का स्पष्टीकरण देने लगते हो तो सामने वाला आराम से तुम्हारे इमोशंस को नियंत्रित करने लगता है। वो जानता है कि एक शक की नजर काफी है तुम्हें हिला देने के लिए। एक छोटी सी चुप्पी, एक नजरअंदाजी, एक सवाल, और तुम तुरंत सफाई की मुद्रा में आ जाते हो। अब तुम सोचो, क्या यह स्थिति तुम्हें मजबूत बनाती है या कमजोर? तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा इरादा सच्चा है, तो क्या तुम हर किसी को उसे प्रमाणित करने निकलोगे? जो इंसान सच में तुम्हें जानता है वो तुम्हारी सफाई के बिना भी तुम्हारी गहराई को समझेगा, और जो तुम्हें पहले से ही गलत मान चुका है उसे 100 सबूत भी कोई फर्क नहीं डालते। अब वक्त है इस आदत को बदलने का। आज से एक फैसला लो, मैं हर किसी को सफाई नहीं दूंगा। मेरे कर्म मेरी पहचान है, मेरी चुप्पी मेरी ताकत है। अगर किसी को मुझसे वाकई फर्क पड़ता है तो वो खुद आकर पूछेगा, और तब भी मैं जवाब दूंगा, तब जब मुझे लगे कि सामने वाला समझने के लिए तैयार है, न कि जज करने के लिए। क्योंकि जब तुम खुद को समझाने की जरूरत नहीं समझते तब तुम्हारी शख्सियत खुद बोलने लगती है। तब लोग खुद महसूस करते हैं कि तुम आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम जवाब दे सकते हो, लेकिन तुमने नहीं देना चुना है। और यही फर्क है एक शक्तिशाली इंसान और एक घबराए हुए इंसान में। सच तो यह है, लोग तुम्हारे बारे में हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे। कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हें गलत समझेगा, कोई तुम्हारे खिलाफ बात करेगा, कोई तुम्हारे पक्ष में। पर अगर तुम हर किसी को समझाने में अपनी ऊर्जा खर्च करते रहोगे तो तुम्हारे पास अपने लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तुम हर सवाल का जवाब नहीं बन सकते। कभी कभी तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। चाणक्य नीति फिर कहती है, जहां सम्मान की आवश्यकता हो वहां सफाई नहीं, स्वाभिमान बोलता है। और स्वाभिमान तब जागता है जब तुम जान जाओ कि तुम किसे उत्तर देना चाहते हो और किसे नहीं। सारे उत्तर सबके लिए नहीं होते। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें कटघरे में खड़ा करते हैं, जो तुम्हें बार बार सफाई देने पर मजबूर करते हैं, जो तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, वो खुद तुम्हारे स्पष्ट मौन से डरने लगेंगे। क्योंकि तब तक तुम जान चुके होगे मौन वो भाषा है जो सिर्फ समझदार पढ़ पाते हैं। गुप्त कारण 7, जब तुम बार बार माफ करते हो तो लोग अपनी गलतियों को आदत बना लेते हैं। माफ करना इंसान की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम बदले की जगह शांति चुनो तो यह तुम्हारे चरित्र की ऊंचाई को दर्शाता है। पर अगर यही माफी बार बार दी जाने लगे, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी बदलाव की उम्मीद के, तो वो माफी नहीं रहती, वो कमजोरी बन जाती है। और लोग उस कमजोरी को पहचान लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि तुम कितनी भी चोट खाओ तुम फिर भी लौट आओगे। और तब से उनकी गलती एक दोहराया जाने वाला पैटर्न बन जाती है। एक ऐसी आदत जिसकी कोई शर्म, कोई हिचक और कोई रोक नहीं होती। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तुम्हें झूठ बोलता है या तुम्हारी भावनाओं से खेलता है, और तुम फिर भी उसे माफ कर देते हो, तो पहली बार में यह एक सचेत निर्णय लगता है। पर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अब वो माफी एक नियम बन जाती है। और सामने वाला यही सोचता है, मैं जो भी करूं ये तो अंत में माफ कर ही देगा, देगी। यहीं से शुरू होती है गिरावट रिश्ते की भी, तुम्हारे आत्मसम्मान की भी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, माफ करना तब तक पुण्य है जब तक सामने वाला उसे दुर्बलता न समझे। पर यदि कोई तुम्हारी सहनशीलता को ढाल बनाकर
बार बार तुम्हारे ऊपर वार करता है और तुम हर बार माफ कर देते हो, तो तुम्हारा क्षमा करना अब उसकी ताकत बन गया है, तुम्हारी नहीं। जो गलती इंसान एक बार करता है वो भूल हो सकती है, जो 2 बार करता है वो लापरवाही हो सकती है, लेकिन जो बार बार वही गलती करता है और तुम हर बार उसे माफ कर देते हो, तो असल में तुम उसे उसकी गलती करने की छूट दे रहे हो। तुम खुद उसे सिखा रहे हो कि तू जो कर मैं तो रहूंगा ही। अब सोचो, क्या तुम्हारा रिश्ता इतना सस्ता होना चाहिए? क्या तुम्हारी भावनाएं इतनी कमजोर हैं कि कोई उन्हें बार बार कुचल कर भी तुम्हारा साथ पाले? क्या तुम वाकई ऐसे इंसान बनना चाहते हो जिसके माफ कर देने की आदत बन चुकी हो, न कि उसकी कद्र करने की? तुमने कभी देखा है जो लोग सबसे ज्यादा सहते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाते हैं, क्योंकि दूसरों को लगने लगता है कि इसमें तो सहने की आदत है, और यही आदत तुम्हें एक इंसान से ज्यादा एक ऑप्शन बना देती है। तुम अब जरूरत के समय याद आने वाले बन जाते हो, सम्मान के नहीं। अब वक्त है खुद से ईमानदारी से पूछने का, मैं माफ करके क्या खो रहा हूं? अगर तुम्हारे अंदर की शांति लौट रही है तो माफ करो, पर अगर तुम हर बार अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हो और सामने वाला बिना बदले वही करता जा रहा है, तो अब माफ करना बंद करो। माफी तब दी जाती है जब सामने वाला पश्चाताप करे, सुधरे और दोबारा वो गलती ना दोहराए। अगर वो शर्तें नहीं पूरी हो रही तो तुम्हारा माफ करना सिर्फ उसे ताकत दे रहा है, तुम्हें नहीं। हर बार माफ करने से तुम खुद को खोने लगते हो। तुम्हारी बातें अब असर नहीं करती, तुम्हारी चुप्पी को कोई नहीं पढ़ता, और तुम्हारा दुख अब किसी के लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम माफ करने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या इस इंसान ने मेरी माफी को सच में समझा है? अगर नहीं तो अब मौन रहो, दूरी बना लो और खुद से कहना सीखो, मैं अब खुद को माफ कर रहा हूं, बार बार टूटने देने के लिए। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हारे माफ शब्द की आदत बना चुके हैं, जब तुम चुप रहोगे, जब तुम पलटकर माफ करने के बजाय दूर चले जाओगे, जब तुम सिर्फ एक बार में ही खुद को प्राथमिकता देना शुरू कर दोगे, तो वही लोग हैरान होंगे, हिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि जिसने हमेशा माफ किया उसने अब पलटकर देखा भी नहीं। याद रखो, माफी का मूल्य तब तक है जब तक वह दुर्लभ हो। हर बार दी गई माफी धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है। इसलिए जब तुम माफ करो तो सोच कर करो, क्योंकि एक माफी गलत समय पर दी जाए तो वो भविष्य में 100 आंसू बनकर लौटती है। गुप्त कारण 8, जब तुम खुद को हर किसी के लिए उपलब्ध बना लेते हो तो लोग तुम्हारी अहमियत भूलने लगते हैं। कभी सोचा है, जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा समय देते हो, जो तुम्हारे हर कॉल, हर मैसेज, हर जरूरत पर तुरंत तुम्हें उपलब्ध पाता है, वो ही इंसान अक्सर तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर करता है? क्योंकि इंसान की फितरत है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं करता। और जब तुम खुद को हर पल, हर परिस्थिति में बिना शर्त दूसरों के लिए हाजिर कर देते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी मौजूदगी को सामान्य मानने लगते हैं। उन्हें लगता है ये तो है ही, इसे क्या कभी मना किया? और वहीं से तुम्हारे इग्नोर किए जाने की शुरुआत होती है। शुरुआत में जब तुम किसी की मदद करते हो, उनका साथ देते हो, उनके दर्द में खड़े रहते हो, वो शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन जब वही मदद, वही साथ हर बार, हर स्थिति में बिना मांग के मिलने लगे, तो वो उसे अपना हक समझने लगते हैं। तुम्हारी तत्कालिकता अब सामान्य हो जाती है। तुम्हारा समर्पण अब ड्यूटी की तरह देखा जाने लगता है। और फिर एक दिन जब तुम थोड़ी देर से जवाब दो या एक बार मना कर दो, तो वही लोग जो कभी तुम्हारे प्रशंसक थे अब शिकायत करने लगते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जहां जरूरत से ज्यादा उपस्थित रहो वहां सम्मान खत्म हो जाता है। और यही चाणक्य नीति आज के रिश्तों में सबसे ज्यादा लागू होती है। तुम सोचते हो कि ज्यादा उपलब्ध रहकर तुम लोगों को अपने करीब लाओगे, लेकिन हकीकत यह है कि तुम उन्हें खुद से दूर कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी कोई रहस्यमयता नहीं बचती, कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई मूल्य नहीं। अब जरा सोचो, जब किसी चीज को पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। पर अगर वही चीज हर बार बिना प्रयास के मिल जाए तो क्या वो उतनी ही कीमती लगती है? तुम भी वही हो। अगर तुम हर वक्त हर किसी के लिए बिना किसी शर्त के खुद को देते जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, सब उन्हें मुफ्त की चीज लगने लगेगी। फिर तुम शिकायत करने लगते हो, मैं तो सबके लिए था, सबके साथ था, फिर मुझे क्यों इग्नोर किया गया? लेकिन जवाब सीधा है, क्योंकि तुमने खुद को इतना आसान बना दिया कि तुम्हारे होने या न होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ा।
तुमने खुद को अपनी सीमाओं से बाहर निकाला और लोगों ने उसे आदत बना लिया। अब सवाल है, क्या हर किसी के लिए खुद को उपलब्ध कराना गलत है? नहीं, पर उसकी सीमा होनी चाहिए। हर इंसान तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारा समर्थन डिजर्व नहीं करता। तुम्हें यह समझना होगा कि हां बोलना सेवा है, लेकिन कभी कभी ना बोलना आत्मसम्मान है। तुम्हारे रिश्तों में दूरी भी जरूरी है, मौन भी जरूरी है। कभी कभी अनुपलब्ध रहना ही तुम्हें मूल्यवान बनाता है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी गैर मौजूदगी अगर लोगों को खले नहीं तो समझ लो तुम अब जरूरत नहीं, आदत बन चुके हो। और दुनिया में सबसे जल्दी छोड़ दी जाने वाली चीज होती है आदत। इसलिए अब समय है थोड़ा पीछे हटने का, अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने विचारों को सीमित करने का। तुम्हें हर किसी की कॉल पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर मैसेज का जवाब मिनटों में देने की मजबूरी नहीं है। तुम्हें हर बार लोगों की तकलीफों में खुद को जलाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी थोड़ा दूर रहो, थोड़ा ना कहो, थोड़ा इंतजार करने दो लोगों को, क्योंकि जब लोग तुम्हें मिस करेंगे तब वो तुम्हारी अहमियत समझेंगे, और जब तुम हर वक्त मौजूद नहीं रहोगे तब लोग तुम्हारे होने को महसूस करेंगे। एक दिन वही लोग जो तुम्हारी हर उपलब्धता को नजरअंदाज करते थे, जब तुम उन्हें कुछ पल भी ना दो, जब तुम खुद को सीमित कर लो, जब तुम अपने समय और ध्यान को सिर्फ उन पर केंद्रित करो जो वाकई इसके हकदार हैं, तब वही लोग सोचेंगे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। और वहीं से शुरू होगी तुम्हारी अहमियत की वापसी। गुप्त कारण 9, जब तुम दूसरों की राय को खुद से ज्यादा महत्व देने लगते हो तो तुम अपनी आवाज खो बैठते हो। यह दुनिया तुम्हें हर रोज कुछ ना कुछ कहती है। कभी तुम्हारे पहनावे पर सवाल उठाती है, कभी तुम्हारे बोलने के तरीके पर, कभी तुम्हारे फैसलों पर, तो कभी तुम्हारे ख्वाबों पर। और अगर तुम हर बार हर किसी की बात को दिल पर लेकर खुद को बदलने लगते हो तो एक दिन तुम आईने में खुद को पहचानना बंद कर दोगे, क्योंकि तब तुम्हारी सोच, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी राह तुम्हारी नहीं रह जाती, बल्कि वो बन जाती है एक भीड़ का प्रतिबिंब। और जब इंसान अपनी पहचान खो देता है तब दुनिया उसे सिर झुकाकर नहीं, नजरअंदाज करके देखती है। दूसरों की राय सुनना बुरा नहीं है। समझदार इंसान वही होता है जो आलोचना को सुनता है, उस पर विचार करता है। पर जब तुम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हो, जब तुम हर बात को अपने आत्मसम्मान पर ले लेते हो, जब तुम हर बार खुद को उनके मुताबिक ढालने लगते हो, तब तुम अपने भीतर एक खालीपन पैदा कर लेते हो। एक ऐसा शून्य जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से खुद को खो चुका होता है। लोग कहते हैं तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम चुप हो जाते हो। लोग कहते हैं तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है तो तुम उसे छोड़ने लगते हो। लोग कहते हैं तुम इस लायक नहीं हो तो तुम खुद से ही यकीन खोने लगते हो। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने दूसरों की राय को अपने आत्म मूल्य से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुम भूल जाते हो कि जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है उसका खुद से रिश्ता सबसे पहले टूटता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो दूसरों के विचारों में बहता है वो अपने जीवन की दिशा खो देता है, क्योंकि ये दुनिया हर वक्त तुम्हें परिभाषित करने की कोशिश करेगी। तुम कुछ अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे दिखावा है, तुम गलती करोगे तो लोग कहेंगे यही असली चेहरा है, तुम चुप रहोगे तो कहेंगे घमंडी हो, तुम बोलोगे तो कहेंगे ध्यान खींच रहे हो, तब तक कहेंगे जब तक तुम खुद अपनी आवाज उठाना बंद न कर दो। जब तुम बार बार खुद को दूसरों की राय में फिट करने की कोशिश करते हो तो तुम ओरिजिनल नहीं रहते, तुम बस एक वर्जन बन जाते हो जो हर किसी की उम्मीद के मुताबिक हो। पर सच्चाई यह है कि दुनिया को याद वही लोग रहते हैं जो खुद को अपनी शर्तों पर जीते हैं, जो अपनी आवाज से चलते हैं, जो अपनी राह खुद बनाते हैं, चाहे वो राह पर कांटे हों या ताने। अब सोचो, तुम्हारे भीतर की वो आवाज जो तुम्हें कुछ बड़ा करने को कहती थी, जो तुमसे कहती थी कि तू अलग है, वो आज कितनी शांत हो चुकी है, क्योंकि तुमने दूसरों की आवाज को इतना ऊपर कर दिया है कि अपनी ही आवाज दब गई। अब वक्त है खुद से यह सवाल पूछने का, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? क्या मैं वो बन गया हूं जो सब चाहते थे, या अब भी कहीं बचा है वो इंसान जो कभी सपने देखता था, जो खुद पर विश्वास करता था, जो दुनिया को कुछ अलग करके दिखाना चाहता था? अगर जवाब है वो इंसान खो गया है तो यकीन मानो यही वो गुप्त कारण है जिसकी वजह से लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हीं की कद्र करते हैं जो खुद की कद्र करते हैं। अगर तुम अपनी राय, अपनी सोच, अपनी पहचान को ही दबा दोगे तो सामने वाला क्यों तुम्हें सीरियसली ले?
अब समय है अपनी आवाज को फिर से जिंदा करने का। हर बात पर सफाई मत दो, हर आलोचना पर खुद को मत बदलो, हर ताने पर अपने ख्वाबों को मत तोड़ो। लोगों की राय उनकी सोच है, वो तुम्हारा सच नहीं। अब तय करो, तुम खुद को परिभाषित करोगे। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी पसंद, तुम्हारे फैसले अब तुम्हारी शर्तों पर होंगे, क्योंकि जब तुम अपनी आवाज पर यकीन करते हो तब दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकती। तब तुम्हारी उपस्थिति बोलती है, तुम्हारा आत्मविश्वास जवाब देता है। और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हारे हर फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जो तुम्हें इग्नोर करते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, वो तुमसे प्रेरणा लेंगे, तुम्हारी राह पर चलना चाहेंगे। क्योंकि तब तुम भीड़ के हिसाब से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज पर चल रहे होगे। गुप्त कारण 10। जब तुम हर किसी से जल्दी जुड़ जाते हो तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दिल से बहुत साफ होते हैं। उन्हें किसी के चेहरे पर उदासी दिखे तो बेचैन हो जाते हैं। किसी के शब्दों में दर्द सुनाई दे तो पास जाकर हाथ थाम लेते हैं। कोई नया मिले और थोड़ा भी अपनापन दिखा दे तो तुरंत अपने दिल का दरवाजा खोल देते हैं। और यही भावुकता धीरे धीरे उन्हें उस मुकाम पर ले जाती है जहां लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। और फिर जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये तो फिर से जुड़ जाएगा, फिर से लौट आएगा, फिर से भरोसा करेगा। जब तुम बार बार हर किसी से जल्दी जुड़ जाते हो, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से या भरोसे की बुनियाद पर, तो लोग तुम्हारी उस जल्दी जुड़ने वाली आदत को सस्ता समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई फिल्टर नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, कोई आत्मसम्मान की रेखा नहीं है। वो मान लेते हैं कि तुम्हें हासिल करना आसान है, और जिसे पाना आसान हो उसकी कद्र कौन करता है। तुमने कभी गौर किया है, जो लोग बहुत जल्दी किसी से घुल मिल जाते हैं, हर किसी के साथ समय बिताने लगते हैं, अपने निजी जज्बात तुरंत खोल देते हैं, उन्हें अक्सर लोग अवेलेबल मान लेते हैं। उनके साथ वक्त बिताना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो हमेशा है ही, इसे क्या मनाना। और फिर जब तुम एक दिन थक कर चुप हो जाते हो, दूर जाने की कोशिश करते हो, तो लोग नहीं पूछते क्या हुआ, बल्कि वो सोचते हैं शायद इसे कोई और मिल गया होगा, इसका ध्यान कहीं और है। यही दर्द होता है जब तुम्हारा सच्चा जुड़ाव दूसरों के लिए एक आसान रिश्ता बनकर रह जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर किसी पर जल्दी विश्वास करना आत्मविनाश की ओर पहला कदम है। यह सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए भी है। जब तुम बिना परखे, बिना समय दिए हर किसी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तो तुम दरअसल खुद की सुरक्षा को गिरवी रख देते हो। क्योंकि हर कोई तुम्हारे दिल की कीमत नहीं जानता, हर कोई तुम्हारे जज्बात को नहीं समझता, हर कोई तुम्हारे जल्दी जुड़ने को मासूमियत नहीं, कमजोरी समझता है। जब तुम बार बार जल्दी जुड़ते हो, तुम अपनी वैल्यू खो देते हो, क्योंकि अब सामने वाले के लिए तुम कोई खास रिश्ता नहीं, बल्कि एक फास्ट फॉरवर्ड इमोशन हो। एक ऐसा इंसान जो सबको जगह देता है, सबके लिए वक्त निकालता है, सबके दर्द का इलाज बनता है, पर खुद जब टूटता है तो कोई उसके पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हारे गहराई को महसूस ही नहीं किया। उन्हें लगा तुम तो सभी के लिए हो, तो मेरे लिए क्या खास। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वाकई हर किसी से जुड़ने के लिए बने हो? क्या तुम हर रिश्ते में खुद को 100% दे सकते हो, बिना ये जांचे कि सामने वाला कितना सच्चा है? क्या तुम्हारा दिल कोई दरवाजा है जिसे हर कोई खोल सकता है? अगर जवाब नहीं है, तो अब वक्त है खुद को थोड़ा संजो कर रखने का, थोड़ा रुकने का, परखने का, अपनी भावनाओं को धीरे धीरे खोलने का। क्योंकि जो रिश्ता जल्दी बनता है वो अक्सर जल्दी टूटता भी है, और जो जुड़ाव धीरे धीरे बनता है समझदारी और सम्मान के साथ, वो टिकता है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा भरोसा, ये कोई सस्ती चीजें नहीं हैं जो हर किसी को बिना मेहनत के मिल जाए। तुम खुद को सीमाओं में रखो, ताकि जब कोई तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे तो उसे यह समझ में आए कि वो किसी अनमोल चीज को छू रहा है, और यही एहसास तुम्हारी अहमियत को बनाए रखेगा। कभी कभी दूरी बनाना, देर से जुड़ना, सीमाएं बनाना खुद को बचाने का तरीका नहीं, खुद की कद्र बढ़ाने का तरीका होता है। और जब तुम अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, जब तुम हर किसी को अपनी दुनिया में जगह देने से पहले सोचते हो, तो तब जाकर लोग तुम्हें गंभीरता से लेते हैं। तब तुम्हारा जुड़ाव कीमती बनता है, न कि मिल जाने वाला विकल्प। और फिर वो दिन आता है जब वही लोग जो कभी तुम्हें इग्नोर करते थे,
जो तुम्हारे प्यार को हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे जुड़ाव को सिर्फ एक आदत समझते थे, वो तरसते हैं दोबारा उस जुड़ाव के लिए। लेकिन तब तक तुम खुद को जान चुके होते हो। तुम्हारी आत्मा अब किसी पर जल्दी नहीं झुकती और तुम्हारा प्यार अब सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो उसे सच में डिजर्व करते हैं। जो लोग आज तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारे होने या न होने का फर्क नहीं समझते, एक दिन वही लोग तुम्हारे आत्मसम्मान, चुप्पी और चमक के सामने झुकेंगे, क्योंकि तब तुम खुद को कमजोर बनाने वाली आदतों को छोड़ चुके होंगे। तुमने खुद की अहमियत समझ ली होगी, अपनी सीमाएं तय कर ली होंगी और खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया होगा जहां तुम्हारी उपस्थिति को नजरअंदाज करना किसी के बस में नहीं रहेगा। अब तुम कोई आसान इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन चुके होंगे जिसे पाना आसान नहीं और खो देना किसी की सबसे बड़ी भूल होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।